चलिए आइए स्टूडेंट, इसको शॉर्ट में हम लोग कंप्लीट करते हैं, है ना। जैसे हियर द एफ जेड इज व्हाट, एफ जेड अपने को क्या दिया हुआ है, एफ जेड इज जेड क्यूब, है ना। तो एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड क्यूब। तो हम आप इसमें एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा और फिर मल्टीप्लाई में x प्लस आयोटा वाई, और या ए क्यूब डायरेक्ट ए प्लस बी का होल क्यूब लगा देते, वो भी ज़्यादा बेटर था। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब का अगर फॉर्मूला लगाते हैं विद्यार्थियों, तो हम लोगों के पास में क्या आता है, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए का क्यूब, ए का क्यूब मतलब एक्स क्यूब, बी का क्यूब मतलब कि आपके पास में आई क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा होता है, तो इट्स अ माइनस आयोटा और वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। सो दिस इज 3x स्क्वायर y मतलब आयोटा y प्लस 3x और आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मतलब ये वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस में साइन आ जाएगा बिकॉज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये आपके पास में आ गया बच्चों माइनस दिस वन। तो कुल मिला के विद्यार्थियों ये कहानी बनेगी आप लोगों के सामने, जो ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब आपके सामने जो फॉर्मूला बनता है। तो दिस इज द फॉर्मूला जिस जेड क्यूब जो आपको को यूज करना है। अब आ जाते हैं हम लोग, ये तो हो गया एफ जेड की वैल्यू, डी जेड इज इक्वल्स टू आपके पास में डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई होता है, ये भी सही है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। देन इसके बाद में विद्यार्थियों, देन इसके बाद में हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन joining the point -2 1 and 5, 3. So what is the equation y minus y1? तो आप इसे x1 y1 मान लीजिए, इसे x2 y2 मान लीजिए, ठीक है ना। एंड y माइनस y1 मतलब कि 1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस y2 माइनस y1 मतलब कि 3 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 2 और x माइनस x1 माने कि प्लस 2। सो आपके पास में आएगा दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 7 और ये x प्लस 2, 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका बन जाएगा, बल्कि एक काम करते हैं ना यार, y की वैल्यू को निकाल लेते हैं ना डायरेक्ट। तो ये y आपका 2 y इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से y इज इक्वल्स टू 2/7 x प्लस 2 और ये प्लस का 1। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/7 x एंड प्लस का ये हो जाएगा 4/7 और प्लस का 1, तो 7 प्लस 4 11/7। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, कहाँ पर थे, 4/7 आ गया और प्लस का 1, दिस इज इक्वल्स टू 2/7 x प्लस 7 4 प्लस 11/7। तो ये आपके पास में इक्वेशन ऑफ द लाइन आएगा, है ना। आप चाहो तो चेक भी कर लो कि भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जब इसमें x की जगह पे आप -2 लिखते हैं तो ये -4/7 हो जाता है, और 4/7 जब 11/7 में से माइनस होगा तो 1 आ जाना चाहिए, तो y की वैल्यू 1 आएगी वहाँ पर, बिल्कुल सही है, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये सही है। तो ये हमारे पास में y इज इक्वल्स टू, अल्टीमेटली हमारे पास में जो रिलेशनशिप आई है बच्चों, वो रिलेशनशिप क्या आ गई है, वो रिलेशनशिप आ गई है y इज इक्वल्स टू 2/7 x प्लस 11/7। सो दिस इज y। अब अगर मैं यहाँ से y से फिर dy की वैल्यू निकालूंगा तो इट्स 2/7 dx, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म तो 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास dy की वैल्यू आ गई। मतलब हम पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो y में x में कन्वर्ट करने वाले हैं, y को x से रिप्लेस करके। तो ये हमारे पास में y की वैल्यू आ गई, dy की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर जो z क्यूब है,
जेड क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड क्यूब की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में वेरी इज द जेड क्यूब, सो देयर इज द जेड क्यूब, है ना। तो एक्स क्यूब ठीक है, फिर उसके बाद में माइनस आयोटा, वाई की जगह पर आप लिखेंगे कितना, इट्स 2/7 एक्स प्लस 11/7 होल क्यूब, ये भी सही है, प्लस 3x स्क्वायर आयोटा, वाई की जगह पर 2/7 एक्स प्लस 11/7 एंड माइनस 3x, वाई की जगह पर आप लिख देंगे 2/7 एक्स प्लस 11/7। अच्छा खासा क्या कहते हैं एक्सरसाइज करा देगा ये क्वेश्चन हमारी और आपकी, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो दिस इज एक्स क्यूब माइनस आयोटा, इसको आप चाहो तो एज इट इज रहने दो, 2/7 एक्स प्लस 11/7 का होल क्यूब, प्लस ये 3 आयोटा सही है लेकिन एक्स स्क्वायर क्या है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2/7 एक्स क्यूब प्लस 11/7 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या कहते हैं आप 3x का अंदर मल्टीप्लाई, ये होल स्क्वायर है ना, सो 3x को ठीक है, होल स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो इसको अलग से ही कर लेते हैं ना यार, ये x हो गया और 2/7 बल्कि 749, तो 3/49 x, 7 का स्क्वायर बाहर निकाल दो तो ये रह जाएगा आपका 2x प्लस 11 का होल स्क्वायर, सो 3/49 और x ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 121 प्लस 2 4 44x, और x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/49 और 4x क्यूब प्लस 121x प्लस 44x स्क्वायर। सो ये स्थिति आपके सामने कुछ बनेगी इस वाले टर्म की, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर 3/49 4x क्यूब प्लस 121x प्लस 44x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ एक्स का आएगा ना, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर जेड क्यूब। अब जब आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सो पूरा का पूरा क्वेश्चन क्योंकि क्या कहते हैं पूरा एक्स में कन्वर्ट होने वाला है, तो जो एक्स की लिमिट है वो है -2 से 5, तो आप उस लिमिट को यूज करेंगे, ठीक है, -2 से 5। सो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, उससे घबराइएगा मत। सो देयरफॉर integration fz dz along वो माइनस पॉइंट्स क्या थे आपके पास में, दिस द पॉइंट्स आर -2 प्लस आयोटा और 5 प्लस 3 आयोटा, तो इट्स -2 प्लस आयोटा और 5 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्स में कन्वर्ट हो गया है, सो दैट्स आपका एक्स क्यूब माइनस आयोटा 2 बल्कि 49 को बाहर ही कर दीजिए, आयोटा बाय 49 और इट्स 2x प्लस 11 क्यूब प्लस हम चाहते तो वैसे इस वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाकी में आयोटा है तो कोई इशू नहीं है। 3 आयोटा और 7 को बाहर कर सकते हैं, 3/7 बाहर कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 3/49 4x क्यूब प्लस 121x प्लस 44x स्क्वायर, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा। And dz, now what is the dz? dz is dx plus iota. What is the value of dy? dy is 2/7 dx, ये आपके पास में आ जाएगा, ठीक है।
नाउ द होल लिमिट इज -2 to 5, ये -2 to 5 ये होल लिमिट आ जाएंगी आपके पास में। अब तो ये dx ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, यहां से dx कॉमन निकल आएगा तो 1 + आयोटा 2/7 आ जाएगा। अब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को बच्चों इंटीग्रेट करना है आपको x के रिस्पेक्ट में और लिमिट अप्लाई करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। बट आई रिकमेंड कि ये मेथड काफी लंबा हो जाएगा, है ना, इस मेथड में बहुत सारा काम आपको करना पड़ेगा, इट्स वेरी लेंदी। अभी अभी थोड़ी देर पहले एक चीज और दिमाग में आई कि हम चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। जब देखा मैंने कि भाई ये तो बहुत लेंदी जा रहा है, तो इस प्रोसेस में हम कुछ और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। लुक एट दिस। यस, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक देखो इस क्वेश्चन में एक तरीका और हो सकता था। भाई ठीक है, ये तो आपने डायरेक्ट कर लिया। एक मेथड और, जब मैं इसका आंसर ढूंढ रहा था ना, तब वहीं पे मेरे को ये चीज़ दिमाग में आई, है ना। तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आपका जो पॉइंट्स हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं वो हैं -2,1, सपोज दैट पॉइंट इज हियर, और दूसरा पॉइंट है 5,3, ठीक है ना, ये है, यही है ना, -2 + 1 और 5,3। तो आपके एक्चुअल में 2 पॉइंट्स हैं, तो एक तरीका तो ये था कि आप सीधे वहां तक चले जाएं, तो बहुत ही लंबा रास्ता है वो, लंबा रास्ता मतलब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। एक है कि आप रियल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचें कुछ ऐसा, और फिर ये एक लाइन खींचें और यहां तक जाएं डायरेक्ट। मतलब आप इसे O मान लें, A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लें। तो आप A से C तक डायरेक्ट ना जाकर आप A से B जाइए और B से C जाइए। तो A से B जो है ये रियल लाइन के पैरेलल लाइन है, तो यहां पर y की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 होगी। ये वाली लाइन इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल है, तो यहां पर क्या कहते हैं, हमेशा जो x की वैल्यू है विद्यार्थियों वो 5 होगी, ठीक है। तो जब आप इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को, तो मुझे लगता है कि इसमें आप बहुत ज्यादा इजीली कर पाएंगे पूरा का पूरा कैलकुलेशन। इट मींस दैट कि जो आपका क्वेश्चन है -2 + आयोटा 5 + 3i z³ dz इज इक्वल्स टू, वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन अलोंग AB z³ dz प्लस इंटीग्रेशन अलोंग BC z³ dz। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये तो हो गया क्वेश्चन। नाउ अलोंग AB y इज इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि dy इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू -2, यहां पर B पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 5,1। तो x की वैल्यू -2 to x इज इक्वल्स टू 5 तक जाएगा, ओके। और जो y है dy की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपका इसका मतलब ये हो गया कि जो dz है वो dz की वैल्यू केवल dx आएगी, क्योंकि dy 0 हो गया है। एंड जो z³ है, z³ की वैल्यू यानी कि x + आयोटा y की वैल्यू, क्योंकि y की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा x + आयोटा का होल क्यूब, केवल इतना रह जाएगा, दैट्स ऑल। सो देयरफॉर अपन लोग डायरेक्ट बाद में करेंगे। अब BC के अलोंग देख लेते हैं, अलोंग BC। तो अलोंग BC जो है वो आपके पास में क्या है, BC पे क्या होगा, BC पर x इज इक्वल्स टू 5 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि dx इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एंड y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, एंड y इज इक्वल्स टू 1 2 3 तक जाएगा। तो जब y इज इक्वल्स टू 1 से 3 तक जाएगा, x की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि z³ इज इक्वल्स टू 5 + आयोटा y होल क्यूब बन जाएगा। एंड dz इज इक्वल्स टू आयोटा dy आ जाएगा। तो ये स्थितियां बनेंगी आपकी बच्चों इन दोनों इंटीग्रल्स को लेके। सो देयरफॉर जब आप कंप्लीटली -2 + आयोटा और
5 प्लस 3iz³ dz को इंटीग्रेट करेंगे तो दिस बिकम, पहले वाले में ए बी के अलॉन्ग जो x की लिमिट है वो -2 से 5 तक जाएगी और आपके पास में जो z³ है, z³ की वैल्यू x प्लस आयोटा होल क्यूब आएगी, dz की वैल्यू dx में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस दूसरे वाले में bc के अलॉन्ग में जो y की लिमिट्स हैं वो 1 से लेके 3 तक आएंगी, z³ की वैल्यू 5 प्लस आयोटा y होल क्यूब बन जाएगी बच्चों और dz की वैल्यू i dy आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चेंजेस यहां पर आने वाला है विद्यार्थियों। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका x प्लस आयोटा की पावर 4 डिवाइड बाय 4 और लिमिट आएगी आपकी -2 से +5 प्लस यहां पर आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये y प्लस आयोटा y की पावर 4 डिवाइड में जो भी y का प्रोडक्ट होता है, कोफिशिएंट होता है, वो नीचे आता है तो आयोटा नीचे आ जाएगा और एक आयोटा पहले से ही चल रहा है और लिमिट आ जाएगी 1 से लेकर 3 तक। तो ये आपके सामने कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, तो आप लोगों के पास आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, अपर लिमिट पे ये बन जाएगा x की वैल्यू जब आप 1/4 को तो बाहर कर दो और जब आप अपर लिमिट रखोगे तो ये बनेगा 5 प्लस आयोटा की पावर 4 माइनस, जब x की जगह पर -2 लिखोगे तो -2 प्लस आयोटा की पावर 4, एक टर्म ये आ जाएगा प्लस आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा और अच्छा यहां पर भी तो इंटीग्रेशन में नीचे 4 आना चाहिए था, ये भी 1/4 आएगा और अपर लिमिट पर आपको मिल जाएगा बच्चों कितना, 5 प्लस 3i का होल क्यूब सॉरी की पावर 4 माइनस फिर आयोटा y की जगह 1 लिखेंगे तो 5 प्लस आयोटा की पावर 4। सो दैट्स योर आंसर। मुझे लगता है कि इसकी और आप इस मेथड से कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आप सीधे मत जाइए -2 प्लस आयोटा से 5 प्लस 3i पे, वरना बहुत ज्यादा फंस जाएंगे जैसा अपन लोग इधर पे फंस गए थे। आप पहले पैरेलल टू y एक्सिस जाइए, सॉरी x एक्सिस जाइए यानी कि रियल एक्सिस के अलॉन्ग जाइए, फिर पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस जाइए, तो मुझे लगता है कि आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और मुझे ये सेकंड मेथड ज्यादा कारगर और उचित लगती है, तो आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को करिएगा, पहले वाले मेथड को छोड़ दीजिएगा। हमने उसमें बहुत ज्यादा समय दे दिया और वो बहुत लेंदी कैलकुलेशन में भी जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं विद्यार्थियों जिनमें इस तरह का आपको माइंड लगाना पड़ जाए, तो ये आपके सामने पूरा का पूरा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और दिमाग लगा के कर लीजिएगा। नाउ अब आ जाते हैं अपन लोग फिर से वापस, वी आर मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ आवर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं उनमें थर्ड क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। So the third question is integrate z² along the straight line OA and also along the path OBA consisting of two straight line segment OB and BA, where O is the origin, B is the point z is equals to 3 and A the point z plus iota। मतलब कि z² को इंटीग्रेट करना है along the line। कौन सी लाइन है भैया वो, चलो यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये आपका, हाँ, along the line OA, इसको O मान लीजिए, OA and also along the line OBA। तो OBA ये लाइन है कंसिस्टिंग ऑफ टू स्ट्रेट लाइन सेगमेंट OB। सो O से लेकर B तक एक लाइन है, ठीक है ना, ये मान लो B पॉइंट है, OB एंड BA, और BA जो है ठीक है, where O is the origin, B is the point, Z is equals to 3, मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 3,0, ये तो 0 0 ही है, एंड A इज द पॉइंट 3 प्लस आयोटा। तो 3 प्लस आयोटा आपका यहां कहीं पर होगा, सपोज दैट दिस इज योर 3 प्लस आयोटा, तो ये आपका 3 प्लस आयोटा हो गया। मतलब कि आपको, आप वैसे तो ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन वो बोल रहा है कि आपको z² को इंटीग्रेट करना है दो पाथ, आप पहले O से B जाइए फिर B से A जाइए, सो दैट्स इज द A पॉइंट। तो आपको इस तरह से जाना है। तो ऐसा हम पहले क्वेश्चन में जो किया था वही काम यहां पर भी करना है।
सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो सोल्यूशन यहां से शुरू करिएगा और यहां पर लिखिएगा क्या कि नाउ along OB what y is equals to 0, मतलब क्योंकि ये रियल एक्सिस है तो y 0 होगा, dy 0 हो जाएगा, x is equals to 0 to x is equals to 3 तक आप यहाँ पे जाएंगे एंड z स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी y क्योंकि 0 है तो x स्क्वायर, और जो dz की वैल्यू है बच्चों वो हो जाएगी dx। ठीक है, ये बढ़िया रहा। फिर इसके बाद में एंड along BA पे जब जाएंगे तो यहां पर x की जो वैल्यू है वो है 3, सो x इज इक्वल्स टू 3, सो दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा आपके पास में, x इज इक्वल्स टू 3 एंड dx इज इक्वल्स टू 0 एंड y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, y इज इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू 1, है ना, आयोटा मत लीजिएगा, है ना, आयोटा नहीं 1 तक वेरी कर रहा है y की जो वैल्यू है। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू 0 टू 1 एंड z स्क्वायर इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 3 है तो दिस इज 3 प्लस आयोटा y होल स्क्वायर, ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। सो देयरफॉर जो आपका इंटीग्रल है, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन अलोंग OBA z स्क्वायर dz इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अलोंग OB z स्क्वायर dz प्लस इंटीग्रेशन अलोंग BA z स्क्वायर dz। ठीक है ना, ये आपके पास में आ जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू OB z स्क्वायर dz प्लस BA z स्क्वायर dz। यहां पे वैल्यू सारी लिख दीजिए। OB के अलोंग x की जो लिमिट्स हैं विद्यार्थियों, x की जो लिमिट्स हैं वो हैं 0 से 3, तो 0 से 3 लिमिट लगाइए, z स्क्वायर की वैल्यू है x स्क्वायर, ये हो जाएगा dx प्लस BA में y की जो लिमिट है वो 0 से 1 है, z स्क्वायर की वैल्यू है 3 प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, और dz की जो वैल्यू है वो मैं लिखना भूल गया, dz इज इक्वल्स टू आयोटा dy क्योंकि dx 0 है। ठीक है, dx 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 3 का जो डिफरेंशिएशन है dx वो कांस्टेंट, और x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होने के कारण 0 हो जाएगा dx सॉरी, सो आयोटा dy आ जाएगा। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, लॉलीपॉप क्वेश्चन बन गया है x क्यूब बाय 3 0 टू 3 प्लस आयोटा को बाहर करिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज 3 प्लस आयोटा y का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 आयोटा लिमिट 0 टू 1, इंटीग्रेट कर दीजिए, i से i कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका x की जगह पे 3 लिखेंगे तो 3 3 9 27, 3 से कट जाएगा तो 9 आ जाएगा, अब लोअर लिमिट पे 0 आ जाएगा एंड प्लस यहाँ पे ये 1/3, अपर लिमिट एक y की जगह 1 लिखेंगे तो 3 प्लस आयोटा का होल क्यूब माइनस जब आप y की जगह 0 लिखेंगे तो दिस बिकम 3 क्यूब, ये 3 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे विद्यार्थियों तो ये 9 ठीक है, प्लस ये 1/3 ठीक है, 3 प्लस आयोटा का होल क्यूब ठीक है, 1/3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो द आंसर इज 1/3 3 प्लस आयोटा होल क्यूब, दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से विद्यार्थियों ये आपका प्रश्न यहाँ पर सिंप्लीफाई हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने किया। ध्यान दीजिएगा कि कुछ क्वेश्चंस में आपको इस तरह की भाषा मिल सकती है जिसमें आपको कहा जाएगा कि भाई आपको ऐसे ऐसे इंटीग्रेट करना है, तो आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको ये समझ होनी चाहिए कि O कहाँ पर हो सकता है, B कहाँ पर होगा, A कहाँ पर होगा, और एक्चुअली में जो इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो तो ओरिजिन है तो वो तो 0 0 रहेगा,
बी के कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स, इनको पहले ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, फिर इनको मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, 2 लाइन सेगमेंट बनाएंगे, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि पहले आपको इस लाइन पे इंटीग्रेट करना है, फिर इस पे करना है। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो 2 पार्ट्स में टूट जाएगा पहले, है ना, ये 2 पार्ट्स में टूट जाएगा ये वाला इंटीग्रेशन, और फिर हर पार्ट पे जो भी लिमिट्स हैं, जैसे इस पे OB पे जो भी नेचर होगा XY का वो आपको करना है, BA पे जो भी नेचर होगा XY का वो आपको करना है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन विद्यार्थियों यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो निकाल के रखा है वो बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है और बहुत हद तक बिल्कुल सेम है जैसा कि अभी अभी आपने करा है। तो इस क्वेश्चन को 2 मेथड से करना है, एक डायरेक्ट करना है आपको y इज इक्वल टू x/2 लाइन के अलोंग, ठीक है ना। एक्चुअल में यस दिस इज द क्वेश्चन। एक्चुअल में जब हम 0 से 2 प्लस आयोटा, यानी कि सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं पहला वाला पार्ट करता हूं, फिर उसके बाद में दूसरे को डिस्कस करता हूं। तो मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर का मतलब है x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी इसको फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, इसको एक्सपैंड वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखेंगे अपने को जैसी ज़रूरत पड़ेगी। नाउ इवैल्यूएट करना है अलोंग रियल एक्सिस टू 2 एंड देन वर्टिकली टू 2 प्लस आयोटा। तो रियल एक्सिस पे आपको 0, देखो ये जो लिमिट्स दी हुई हैं इनसे अंदाजा लगा लीजिएगा हाँ कि आपको ग्राफ पर क्या दिया है। दैट्स द ग्राफ, ये 0 है, 2 प्लस आयोटा, x की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट यहां कहीं पर होगा, 2 प्लस आयोटा, दैट पॉइंट, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। तो आप इस पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं, है ना, लेकिन वो आपसे कह रहा है नहीं, आप 0 से 2 तक, 2 प्लस आयोटा तक जाने तक के लिए रियल एक्सिस पे पहले 2 तक जाइए, मतलब यहां तक जाइए पहले, और फिर उसके बाद में वर्टिकली जाइए 2 प्लस आयोटा तक, मतलब ऐसे जाइए फिर। यानी कि आपको O से पहले A तक जाना है और फिर उसके बाद में B तक जाना है, ठीक है ना। इन पॉइंट्स को नाम अपनी मर्जी से आप दे सकते हैं। तो पहले आप ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे, ठीक है ना। सो इन फर्स्ट कंडीशन इंटीग्रेशन 0 टू प्लस आयोटा मॉड्यूलस ऑफ z बार होल स्क्वायर dz इज इक्वल टू 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, ये पहले O से A आएगा, है ना, z बार होल स्क्वायर dz प्लस फिर उसके बाद में A से B तक जाएगा ये z बार होल स्क्वायर dz। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा विद्यार्थियों। नाउ अब आप बारी बारी से कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर विचार करिए। तो अलोंग OA क्या स्थिति है बच्चों, OA मतलब रियल एक्सिस, तो यहां पे y 0 रहेगा, तो y 0 है तो भैया dy भी 0 हो जाएगा, एंड y 0 है तो z बार होल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि y तो 0 हो जाएगा। एंड x का वेरिएशन कहां से है, क्योंकि y फिक्स है तो x वेरी करेगा, तो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 तक जाएगा, ठीक है। और dz की जो वैल्यू है, क्योंकि y 0 है तो ये डेफिनेटली dx के बराबर हो जाएगा। तो ये तो OA के अलोंग की स्थिति हो गई। एंड अलोंग AB के अलोंग क्या होगा भैया, AB के अलोंग, सो अलोंग AB पैरेलल है y एक्सिस के, तो यहां पे फिक्स कौन होगा, x, तो यहां पर x की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। dx 0 हो जाएगा तो इट मींस दैट कि जब आप z बार होल स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए जाओगे, तो क्योंकि x को आपने फिक्स कर दिया तो इट्स 2 प्लस आयोटा y होल स्क्वायर, 2 माइनस आयोटा y, क्योंकि z बार है, तो ये आपके पास में वैल्यू हो जाएगी z बार होल स्क्वायर की। जो dz है, dz इज इक्वल टू आयोटा dy आ जाएगा, क्योंकि dx 0 हो गया है, एंड y एक्सिस यानी इमेजिनरी एक्सिस का पैरेलल, तो y वेरी करेगा इसमें, तो y की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा y 0 से 1 तक जा रहा है, ये यहां पर a पर 2 प्लस 0 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो y की वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक जा रही है। सो
अब आप इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो देयरफॉर द इंटीग्रेशन 0 to 2 प्लस आयोटा z बार का होल स्क्वायर dz इज इक्वल्स टू OA के अलोंग जो है वो x की लिमिट है 0 से 2, z बार होल स्क्वायर की वैल्यू है x स्क्वायर, dz की वैल्यू है dx, प्लस दूसरे वाले में AB के अलोंग में y की लिमिट है 0 से 1, z बार होल स्क्वायर की वैल्यू है 2, बिकॉज z की x की वैल्यू फिक्स थी, तो 2 माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर और यहाँ पे आयोटा dy ये आ जाएगा। अब भैया इसको इंटीग्रेट कर दो तो आंसर आ जाएगा, खत्म। और क्या, ज्यादा कुछ दम है नहीं है इस क्वेश्चन में। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो भैया ये x³ लिमिट 0 से 2 प्लस यहाँ पे आयोटा को बाहर कर दो तो 2 माइनस आयोटा y का होल क्यूब डिवाइड बाय 3, डिवाइड में आ जाएगा माइनस का आयोटा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई में है, और लिमिट आ जाएगी 0 से 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x की जगह पे 2 लिखेंगे तो 4 8, तो ये हो जाएगा 8/3 प्लस लोअर लिमिट पे 0 आएगा, छोड़ दीजिए। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा बिकॉज नीचे माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। और जब आप यहाँ पे अपर लिमिट, लोअर लिमिट में तो कुछ है नहीं, अपर लिमिट में आप y की जगह पे 1 लिखोगे, दिस इज 2 माइनस आयोटा का होल क्यूब। ये आपके सामने स्थिति बनेगी। अब आप चाहो तो 2 माइनस आयोटा होल क्यूब को ओपन कर लो या फिर ऐसा ही छोड़ दो तो भी ये आंसर ही माना जाएगा। सो दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। 8/3 माइनस 1/3 2 माइनस आयोटा होल क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपने पहली वाली जो कंडीशन इसने दी थी ना, वो पहली वाली कंडीशन आपने करी कि भैया पहले आप रियल एक्सिस पे जाइए, फिर वर्टिकली 2 प्लस आयोटा तक जाइए। तो 2 पार्ट में ये क्वेश्चन हो गया। अब उसने दूसरा भी कहा था कि आप y इज इक्वल्स टू x/2 के अलोंग भी इंटीग्रेट करिए। तो ये डायरेक्ट पाथ है। अगर आप 0 0 और 2,1 के बीच इनसे जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालोगे तो वो y इज इक्वल्स टू x/2 ही आएगा। तो सेकेंड वाला जो केस है विद्यार्थियों, सेकेंड वाला जो केस है, केस नंबर 2 है ना, अलोंग लाइन y इज इक्वल्स टू x/2। तो ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, इसमें तो dy इज इक्वल्स टू आपका सीधे dx/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और जो dz की वैल्यू है, dz इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका dx प्लस आयोटा dx/2, यानी कि 1 प्लस आयोटा बाय 2 और ये dx, और z बार का होल स्क्वायर जो है वो x माइनस आयोटा और y की जगह आप लिखेंगे x/2 का ये होल स्क्वायर। ये आपके सामने कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी। आप इसमें से चाहो तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो विद्यार्थियों, तो एक्स स्क्वायर बाहर जब निकल जाएगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस आयोटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास में बचेगा। तो z बार की वैल्यू आ गई है, आपके पास में dz की वैल्यू आ गई है। लिमिट जो है आप पूरी की पूरी, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपने x में कन्वर्ट कर दिया है, सो द लिमिट जो है बच्चों वो आ जाएगी, लिमिट ऑफ x जो है वो आ जाएगी कितनी, x की लिमिट कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2। अगर y में कर रहे होते पूरा चेंज तो y की लिमिट आ जाती y इज इक्वल टू 0 टू 1। सिंपल सी बात है, वो तो आपको दिख ही रहा है क्वेश्चन में कि भाई x कहां से कहां तक जा रहा है, y कहां से कहां तक जा रहा है। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to 2 प्लस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा और z बार होल स्क्वायर dz इज इक्वल्स टू, आपके पास में कितना आ जाएगा, x की लिमिट आ जाएगी 0 से 2, z बार होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर 1 माइनस आयोटा बाय 2, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे जो dz है, dz की वैल्यू 1 प्लस आयोटा बाय 2 और ये dx, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। आपके पास 1 माइनस आयोटा बाय 2 का होल स्क्वायर 1 प्लस आयोटा बाय 2, और जब आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो x³ आ जाएगा, x³/3 लिमिट 0 से 2, लोअर लिमिट पे कुछ मिलेगा नहीं, तो आपके पास में अल्टीमेटली 8/3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय दीज। हालांकि इनको जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास में वही आएगा जो आपने ऊपर लिख रखा है,
बोथ द आंसर विल रिमेन सेम। चाहो तो ट्राई कर लो, मैं यहाँ पे चाहो तो बता भी देता हूँ, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी भी तरह का। जैसे इसको ओपन करोगे 1 माइनस आयोटा बाई 2, तो ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू 1 बाय ये 4 हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती है, -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का आयोटा आ जाएगा, तो ये माइनस का आयोटा आ जाएगा, ठीक है ना। 2i आना चाहिए था, लेकिन वो 2i/2 आना चाहिए था, लेकिन 2 से 2 कैंसिल होकर इतना आ जाएगा। तो ये तो होल स्क्वायर से वैल्यू आ गई। फिर दूसरा वाला 1 प्लस आयोटा बाई 2 है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 1 ये कितना हो जाएगा, हाँ ये 8 हो जाएगा, तो ये 8/3 मल्टीप्लाई में चलता रहेगा। सो 8/3, ओके, कुछ छूट रहा है क्या, नहीं, ऊपर वाले में तो कुछ नहीं छूट रहा ना, हाँ ऊपर वाले में तो जहाँ तक ख्याल है मेरा, हाँ अच्छा, वो 2 माइनस आयोटा का होल क्यूब अपन ने छोड़ रखा है ना, तो जब इसको अपन लोग करेंगे सो अपने पास में आ जाएगा ये 1 माइनस 1/4, तो इट्स 4/3/4 माइनस आयोटा, और ये 1 प्लस आयोटा बाई 2 8/3। अब यार तुम लोग ही इसको क्रॉस चेक कर लेना बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और 8/3 को बाहर ही रहने देना, उसी तरह से इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो भी आपके पास में वही चीज़ आने वाली है जो कि इस पहले वाले में आई थी। सो दैट्स कंप्लीट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 5th वाला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मैंने तुम लोगों के लिए निकाले थे बेसिकली, तो ये जो 5वां क्वेश्चन है ना विद्यार्थियों, 5वें क्वेश्चन में ये नयापन है, ये वाला पहली जो कंडीशन है ये कुछ नई कंडीशन है। ये कंडीशन कहती है कि along 2 paths x is equals to t plus 1, y is equals to 2t square minus 1 and a straight line 1 minus iota and 2 plus iota। दूसरा वाला केस तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तुम्हें, क्योंकि आपको पहले इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एक्स वाई में रिलेशन बनाना है, और फिर पूरे के पूरे क्वेश्चन को या तो एक्स में या वाई में कन्वर्ट करके एक्स या वाई की लिमिट जो भी है उसको यूज़ करके कर देना है। ये सेकंड केस तुम लोग करोगे, क्योंकि ऐसा हमने ऊपर कई क्वेश्चन में किया भी है। फर्स्ट वाला जो केस है, फर्स्ट वाले केस में क्योंकि x इज इक्वल्स टू आपको t प्लस 1 दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 1 दिया है, तो इसका मतलब dx बराबर dt आएगा और dy बराबर 4t dt आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, -1 का 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि dz इज इक्वल्स टू dt dx प्लस आयोटा dy की जो वैल्यू है वो हो जाएगी dt प्लस 4t आयोटा dt। तो यहाँ से जब हम लोग dt को कॉमन लेंगे तो इट्स 1 प्लस 4t आयोटा और ये dt आ जाएगा आपके पास में, ये dz की वैल्यू हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा कि dz को तो आपने dt में कन्वर्ट कर दिए, x और y को भी रिप्लेस कर देंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि जो लिमिट्स हैं आपकी, उन लिमिट्स पे t का बिहेव कैसा है। जैसे लिमिट्स क्या है आपकी, द वैल्यू ऑफ t एट लिमिट्स, तो लिमिट्स पे क्या वैल्यूज आएगी भैया, एट 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा पर t की वैल्यू क्या आएगी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो जरा, देखो ये होता है x वैल्यू और ये होती है y वैल्यू, y की वैल्यू -1 है यहाँ पे। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t हेयर, है ना, t की वैल्यू जरा देखो, राइट, t की वैल्यू क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो t आपके पास में है, t की वैल्यू आपके पास में ऐसे नहीं ले, रुको, लुक एट दिस, इस पॉइंट पर x और y की वैल्यू को आप चेक कर लीजिए कि x और y की वैल्यू क्या आ रही है। इस पॉइंट पर जो
क्या कहना चाहिए, यस, इस पॉइंट पर जो t है उसकी दो वैल्यूज आएंगी, दोनों ही पॉइंट्स हैं x, ये x इज इक्वल टू टी प्लस वन से, तो x इज इक्वल टू टी प्लस वन में यदि आप x की जगह पर 1 लिख दें, क्योंकि इस पॉइंट पर x की वैल्यू 1 है, तो अगर आप इसमें x की जगह पर 1 लिख देंगे तो 1 से 1 कैंसिल होकर t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब आप यहां पर जो दूसरा वाला रिलेशन है y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 1, इसमें अगर आप y की जगह पर -1 लिख देंगे तो भी आपके पास में t इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि जैसे ही आप y की जगह -1 लिखेंगे ये और ये कट जाएगा और t स्क्वायर 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मतलब इस पॉइंट पर t की वैल्यू आ रही है 0, मतलब 1 माइनस आयोटा जो कि लोअर लिमिट है इंटीग्रल की, उस लिमिट पर t 0 दे रहा है ना, 0 दे रहा है। दोनों जो पैरामेट्रिक इक्वेशन थी x इज इक्वल टू टी प्लस वन और 2t स्क्वायर y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस वन, दोनों पे ही आपको क्या मिल रहा है विद्यार्थियों, 0 मिल रहा है t की वैल्यू, मतलब लोअर लिमिट, t की जो लोअर लिमिट है वो 0 है। अब एट 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 में x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो x इज इक्वल टू टी प्लस 1 में जब आप x की जगह पर क्या लिख दोगे, 2 लिखोगे, तो आपके पास में t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहना सर 1 आ जाएगी। जब आप y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 1 में t की जगह पर y की जगह पर 1 लिखोगे, तो 1 लिखोगे तो t इज इक्वल टू फिर से 1 आ जाएगा, मतलब कि अपर लिमिट जो है वो कितनी आ जाएगी विद्यार्थियों, 1 आ जाएगी। तो t की अपर लिमिट 1 आ गई है, लोअर लिमिट 0 आ गई है। सो देयरफॉर द क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा 2x प्लस आयोटा y प्लस 1 dz इज इक्वल्स टू t की लिमिट 0 से 1 आ जाएगी, यहां पर आप 2x की जगह पर लिख दोगे t प्लस 1 प्लस आयोटा y की जगह पर लिख दोगे 2t स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 1 और ब्रैकेट dz की जगह पर आप कितना लिख दोगे, dz की जगह 1 प्लस 4t आयोटा और ये dt। तो ये स्थिति बनेगी विद्यार्थियों आपके सामने। अब आपको करना क्या है, मैं आपके लिए छोड़ूंगा कुछ चीज़ें, करना आपको यह है कि अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा 2t प्लस 2 माइनस आयोटा सॉरी प्लस आयोटा 2t स्क्वायर माइनस आयोटा और ये प्लस का 1। अब आई थिंक कहीं पे कुछ प्लस माइनस हो रहा है, जैसे ये 2 और ये 1 ऐड होके 3 हो जाएगा, ये बाहर 1 प्लस 4t आयोटा जो लिखा हुआ है ना, इन दोनों का पहले आप मल्टीप्लाई कर देना इनका आपस में, और फिर उसके बाद में t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना एंड देन अप्लाई द लिमिट्स, यू विल गेट द आंसर, आपके पास में फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, एंड दैट्स द प्रोसेस। तो इस तरह से विद्यार्थियों t वाले जो प्रश्न होंगे वो यहां पर सॉल्व होंगे, और इसका आंसर अगर मैं ढूंढूं आप लोगों के लिए तो इस वाले का जो आंसर है, इसको पूरा जब सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो आपके पास में आंसर आएगा 4 प्लस 25/3 आयोटा, दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। इसको क्रॉस चेक भी कर लेना, अगर मैं कहीं पे कुछ गलती कर दिया हूं तो उसको अपने लेवल पे करेक्ट भी कर लेना। तो कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन में जो 5 क्वेश्चंस के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया, उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा डिस्कशन आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन पे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर नोट्स हम लोग दे देंगे, आप वहाँ से और भी गाइडेंस ले सकते हैं, या हेल्प चैट में जाके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन पे बहुत सारा कंटेंट फ्री है, पूरा लाभ लीजिए, खूब पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, है ना, और अननेसेसरी समय बर्बादी में बचिए, ठीक। जितना अभी समय इन्वेस्ट करेंगे पढ़ाई में उतना ही फ्यूचर ब्राइट होगा, मतलब कि फ्यूचर में मज़ा कर पाओगे, और अगर अभी मज़ा करोगे तो फ्यूचर में रगड़ते रहोगे, परेशान रहोगे। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है लाइफ का, ठीक है ना। आज की मेहनत कल का सुख और आनंद, और आज का सुख और आनंद कल की मेहनत, साइकिल है, चलता रहता है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाइए उन्हें भी प्रेरित करिए आगे बढ़ने के लिए, अच्छा करने के लिए, क्योंकि आज मेहनत कर लेंगे तो कल अच्छा रहेगा।
जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता है, ना धर्म, ना जाति, ना कुछ और। इसलिए राष्ट्र के लिए अच्छा सोचिए, अच्छा करते रहिए। नमस्कार।